हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महाभा। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शुक्र ग्रह का कन्या राशि गोचर 24 सितंबर को होगा। 28 अक्टूबर 2022 तक ये कन्या राशि में संचार करेंगे। शुक्र का कन्या राशि में गोचर का इसलिए भी प्रभाव पूरी जगत में, पूरी संसार में इसका पड़ता है क्योंकि कन्या राशि शुक्र का नीच राशि होता है। अब जब नीच राशि में कोई ग्रह जाता है तो निश्चित रूप से उसके अशुभ प्रभाव ही पड़ते हैं, शुभ नहीं हो सकते हैं। शुक्र का ये गोचर सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से रहेगा आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। अब यदि मेष राशि की बात करें, सबसे पहले ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको समझना होगा। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र को मार केस दोष नहीं लगता है, यानी कि शुक्र एक सामान्य ग्रह हो जाते हैं। द्वितीय सप्तमेश होकर के शुक्र का छठे भाव में नीच का हो जाना, यानी कि मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी व्यापारिक डिसीजनों के अंदर सावधानियां रखनी जरूरी होती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के ऊपर सही निर्णय लेना जरूरी है। और इस समय अवधि में शुक्र के कमजोर नीच राशि में जाने का मतलब होता है कि आपको बातचीत का तरीका, बातचीत का लहजा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं। धन को लेकर के थोड़ी सी तनाव महसूस करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऐसे समय में किया जाए तो उसका जो रिटर्न होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो बचें, सावधानी रखें और शुक्र की प्रसन्नतार्थ आप माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। और एक सामान्य व्यवहारिक एक तरह से उपाय कह सकते हैं कि अपने घर में महिलाओं का विशेष सम्मान करें। खासकर यदि पुरुष हैं आप तो अपनी वाइफ की विशेष आपको सम्मान करना होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का कन्या राशि गोचर होने का मतलब होता है कि फर्स्ट हाउस और छठे भाव का, यानी कि राशि स्वामी और छठे भाव का एक कारक ग्रह बनकर के ये पंचम भाव में जा रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अपने आसपास षड्यंत्रों पर विशेष निगरानी रखनी होगी। ऐसे समय में गुप्त शत्रु हावी होते हैं, जिन्हें आप मित्र समझते हैं, दरअसल वही आपके जड़ को काट रहे होते हैं। जिस पेड़ में आप बैठे हैं उसी पेड़ के जड़ को काटा जा रहा है, आपको समझ में नहीं आता है। तो ऐसी तमाम रहस्यों से आप बच के रहें। ऐसे समय में प्रेम संबंध को लेकर के बहुत सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करनी चाहिए, अन्यथा बने बनाए संबंध हमारे ऐसे नीचस्थ प्रभाव के कारण से कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है जिसके कारण से हमारी आपसी जो सामंजस्य है वो बिल्कुल बिखर जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ सावधानियाँ काफ़ी रखनी है। हालांकि इसकी उच्च दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रहा है, तो लाभ स्थान पर उच्च दृष्टि होने के कारण वृषभ राशि वालों के लिए इसके नकारात्मक के साथ साथ इसके सकारात्मक भी शानदार उपलब्धि भी आप जुड़ता हुआ यहाँ पर प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप कुछ खर्चों को लेकर के लापरवाह थे, आपको पता नहीं था, वो खर्चे अचानक आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कुछ बड़े पेंडिंग प्रोजेक्ट थे जो आपको अचानक शुरू हो जाएंगे, अचानक उनमें सफलता मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र के विकास की योजनाओं को यहाँ पर बड़े स्तर पर आप सफलतादायक उसे बना सकते हैं। खान पान का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पेट को लेकर के आपको जरूर सावधानी आपको रखनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभेश शुक्र एक तरह से देखा जाए पराक्रम में नीच के हो रहे हैं। भाग्य में इनकी पूर्ण दृष्टि होने के कारण से ये शुक्र नीच का होकर के भी कर्क राशि वालों के लिए भाग्योदय कारक एक शानदार मोमेंट आपके जीवन में प्रदान करेगा। और शुक्र का पराक्रम में होने के कारण से थोड़े से अपने भाई बहनों का आपको केयर करना होगा, अपने संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और
अपने आमदनी के रास्तों का, जहाँ जहाँ से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, उन चीज़ों के ऊपर आपको निगरानी रखनी होगी। अन्यथा कई बार जब शुक्र का नीच प्रभाव कर्क राशि के जीवन में जब एक्टिव होता है तो वो उन जगहों में कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर देता है, जहाँ से जितनी आमदनी आप प्राप्त कर रहे थे वो आमदनी में रुकावट हो जाती है। इस बात का केवल विशेष ध्यान रखना है। माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, दैवी आराधना करनी चाहिए। और वैसे भी 24 सितंबर के बाद ये परिवर्तन है और 26 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होगा, यानी कि आप विधिवत माता रानी की उपासना इस नवरात्रि में करें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन द्वितीय भाव में, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र का एक विशेष प्रभाव करियर, कार्य क्षेत्र, कारोबार का एक तरह से वो कारक होते हैं, आपके कार्य प्रणाली के कारक, आपके काम करने की क्षमता के कारक और आपके पराक्रम का एक तरह से वो विशेष उनके ऊपर प्रभाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र का द्वितीय भाव में नीच का होने का मतलब होता है कि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आपकी अचानक बढ़ सकती हैं। धन को लेकर के जो आपकी रिसर्च थी, धन की जो एक प्राप्ति के लिए जो प्रयास थे वो और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ से आपको प्राप्त हो सकती थी, वहाँ पे कुछ रुकावट आ सकती हैं। इससे आपका क्रोध, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आपका हावी हो सकता है। थोड़े से रिलेशन को लेकर के असंतुष्टि महसूस करेंगे। कुछ ऐसे संबंध जो आपके जुड़े हुए थे, जो निरंतर आपको लाभ दे रहे थे, वहाँ से कुछ डिस्प्यूट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। शुक्र आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, तो अपने कार्य के ऊपर आप पूरी मेहनत लगन से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाएं। जरूर आपको इसका अनसर्टेनिटी यानी कि अचानक कुछ आपके जीवन में बड़े उपलब्धि, बदलाव, परिवर्तन आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि, सूर्य का कन्या राशि में ही आगमन हो रहा है शुक्र ग्रह का, और शुक्र का कन्या राशि में आगमन होने का मतलब ही ये होता है कि ये आपके जीवन में भाग्य के स्वामी हैं एक तरह से, और भाग्येश होकर के शुक्र लगन में आकर के नीच के जब होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ने के कारण से ये आपके जीवन में तमाम तरह की उपलब्धियों को, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को बढ़ाने का, विस्तारवादी एक रिजल्ट की प्राप्ति का ये एक अवसर इसे आप बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इस 24 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर के मध्य आपको ध्यान ये रखना है कि आपको महिलाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए, और यदि महिला हैं तो अपने रिश्तों का, अपने पारिवारिक एक ताना बाना जो होती है उसकी विशेष सम्मान आपको करनी चाहिए। अन्यथा नीच का शुक्र आपको स्वास्थ्य में थोड़ी कमी करता है, थोड़े से आपके एक तरह से आपसी जो रिलेशन होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट्स क्रिएट करता है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का द्वादश भाव में नीच का हो जाना, राशि स्वामी होने के कारण से जब द्वादश भाव में नीच के होंगे तो इस कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं जो अचानक कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिसके कारण से आप परिवार से कहीं दूर हो जाते हैं, आपसी संबंधों से आप अलगाववादी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जीवन के कार्य भी ऐसे आ जाते हैं जिन कार्यों को पूरा करने के लिए भी आप कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं करने लगते हैं। तमाम तरह की आपकी जिम्मेदारियां आपको थका देते हैं, और कई बार आपको अपने रिश्तों को लेकर के, अपने जीवन में जो भी आपके व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को आप ऐसे समय में बार बार पुनरावृत्त करते हैं, उन्हें सोचते हैं। और कई बार जब ग्रह इस तरह से द्वादश भाव में शुक्र का नीच प्रभाव पड़ जाए तो कई बार हमारे वो रिश्ते सामने आते हैं जिन रिश्तों को हम दोबारा जीवंत नहीं करना चाहते हैं, जिनकी हम पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं, वो रिश्ते हमारे जीवन में अचानक हमारे सामने आने लगते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का कन्या राशि गोचर लाभ स्थान पर गोचर होने के कारण से, पंचम भाव में उच्च दृष्टि पड़ने के कारण से आप कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में बड़ी सफलता इस परिवर्तन के माध्यम से देख सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो शुक्र की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे कि वो आपके संबंधों में जो तनाव थी वो दूर हो सकता है, और आप बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पर स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। बड़ी जॉब, बड़ी
कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं। ये एक बेहद शानदार आपके जीवन में अवसर है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में दसम भाव में शुक्र का आगमन, शुक्र के दसम भाव में गोचर होने से आप देखेंगे कि थोड़े से अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अपनी जागरूकता जितनी आपको रखनी चाहिए उसमें कमी आ रही है, और पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आप देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में जितना समय आपको देनी चाहिए वो समय नहीं दे पा रहे हैं, किंतु परंतु इन सब चीज़ों के बाद भी आप देखेंगे कि आपकी आय, आपकी आमदनी, आपकी बैंक बैलेंस स्टे रहेगा। इस समय में आप बेहतर कर पाएंगे। कुछ भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ बड़े निर्णय इस समय में आप अचानक कर सकते हैं, जिनकी आप कोई योजना नहीं बना रहे हैं। तो इसे कुछ हद तक आप अपने जीवन में सकारात्मक भी कर सकते हैं, और कुछ हद तक इसके नकारात्मक परिणाम का भी आपको अंदेशा रखना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश शुक्र का भाग्य में गोचर हो जाना, और भाग्य स्थान पर शुक्र का एक प्रभाव जो होता है वो आपको आपके जीवन में धर्म कार्यों के प्रति एक जागरूकता प्रदान करता है। हालांकि नीच का शुक्र होने के कारण से ही थोड़े से बच्चों को लेकर के तनाव महसूस करेंगे, संबंधों को लेकर के तनाव महसूस करेंगे, और कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो रिलेशन आपके सामने अचानक उजागर हो सकते हैं जिनको आप छिपाना चाहते हैं, यानी कि कुछ पर्दाफाश भी आपका हो सकता है। तो ऐसे तमाम समस्याओं से अपने आप को बचाए रखें, और इस तरह की कोई भी परिस्थिति आए तो पूर्वानुमान आपको रखना चाहिए कि शुक्र कमज़ोर हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे बेवजह चीज़ें खुल सकती हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होना, और शुक्र के अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब ये होता है कि भाग्येश आपके अष्टम भाव में नीच राशि में प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण से अचानक भाग्य में कमी आ जाना, दैवी शक्ति की कमी हो जाना जीवन में, और जितनी मात्रा में आपका भाग्य आपके जीवन में सपोर्ट कर रहा था उसमें थोड़ी कमी आएगी, गिरावट आएगी। हालांकि अचानक कुछ बड़ी समृद्धि, सुख सुविधाएं और धन संपदा की प्राप्ति के लिए आप बेटर अपनी परिश्रम, बेटर जजमेंट, निर्णय शक्ति आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करेगा। शुक्र का इस जगह में अनसर्टेनिटी के माध्यम से आपके जीवन में अपार सफलता की भी एक संभावना यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होना, और पराक्रम के स्वामी होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं। व्यापार के ऊपर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। पारिवारिक जीवन के अंदर भी आपको रिश्तों को यथावत बनाए रखना होगा। बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखें, जागरूक रहें, और कोई भी नए रिश्ते का शुभारंभ हो तो आप उसकी निगरानी जरूर करें। अच्छे तरीके से रिश्तों को समझें, उनके ज़रूरतों को समझें, उनके एक बॉडी लैंग्वेज को आपको समझना होगा, अन्यथा कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में जुड़ सकते हैं जो आपके लिए एक समस्या के कारण बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में हमने बताया है। चूँकि शुक्र नीच राशि के होते हैं तो इसी वजह से तमाम सावधानियां आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जीवन के महत्वपूर्ण किसी डिसीजन में आप फंस गए हैं, कारोबार व्यापार में बारंबार प्रयास के बाद असफलता मिल रही है, पारिवारिक जीवन में डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस बदले में चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम को शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।